तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जो कि कल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको एक काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, अपसाइड और दी डाउन साइड पूरा का चार्ट। तो एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देखने से पहले निफ्टी की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी का चार्ट थोड़ा जल्दी हम यहाँ पर फिनिश कर लेंगे, फिर बैंक निफ्टी पे आते हैं, क्योंकि निफ्टी का चार्ट थोड़ा ईजी है। अब देखो, ये 15 मिनट का चार्ट है, अगर मैं इसको 5 मिनट पर लगाऊंगा तो ये और ईजी हो जाएगा। बहुत ईजी है समझने को, मैंने इसीलिए ट्रेंड लाइन पहले ही लगा दी। अब आप यहाँ पर देखो, चलो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये रहा हमारा फिबो, टॉप टू बॉटम हमने इसको लगाया और हमें एक चीज देखने को मिली है यहाँ पर कि इसका जो 50% का लेवल है ना फिबो का, वो कहीं आपका आ रहा है इस लेवल पर 17,670, यानी कि 17,670 के करीब, और अभी चल रहा है ये 17,600। तो कल जब मार्केट अपना हमारा ये लेवल ब्रेकआउट करेगा, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर लेता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली वही लेवल्स हमारे निकल कर आते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और करें तो बिल्कुल 17,670 का लेवल, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कल निफ्टी में कल हो सकता है, परसों हो सकता है, निफ्टी में जब ये लेवल ब्रेकआउट देगा 17,670 का, तभी हमें कॉल की तरफ जाना है, अदरवाइज हमें कॉल अवॉइड करनी। मान लो, चलो एक हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि इस ब्रेकआउट पे हम कॉल बाय कर लेते हैं। निफ्टी में कहाँ पर कर लेते हैं कॉल बाय? इस ब्रेकआउट पर हम कॉल बाय कर लेते हैं, लेकिन ये कितना पॉइंट जाएगा? 17,625 623 तो ये लेवल है ही। अब यहाँ से ये जाएगा सिर्फ 30-40 पॉइंट, 30-40 पॉइंट भी नहीं बल्कि 30 पॉइंट, और वहीं से रिवर्स करना शुरू कर देगा। तो 30 पॉइंट में आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा? वैसे भी कल एक्सपायरी है। तो ये चीज़ किन लोगों के लिए है? आपने देखा होगा बहुत सारे स्काल्पिंग करते हैं, बहुत फास्ट ट्रेडिंग करते हैं, बड़ी क्वांटिटी में करते हैं, लेकिन पॉइंट्स कम लेते हैं। तो उनके लिए होगा ये पॉइंट। मैं थोड़ा डिटेल्स में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए होगा ये पॉइंट बाय करने के लिए 17,625 के ऊपर, और टारगेट 17,670 तक अपना खत्म कर देंगे ट्रेड। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से ट्रेडिंग करें कि मान लो जब हमें डाउट क्लियर हो जाए कि चलो अब ब्रेकआउट मिल चुका है सक्सेसफुली, तो 17,670 के लेवल के ऊपर हम अपना नई बाइंग देखेंगे, नए सिरे से देखेंगे कि हाँ अब मार्केट में ब्रेकआउट आ चुका है। तो ये तो हो गया फर्स्ट सिनेरियो बाइंग का। कब होगा ये? जब हमारी फ्लैट ओपनिंग होगी, फिनिश। अब बात करते हैं कि सर सेल कब करना है। देखो, सेलिंग के लिए मैंने ये ना ट्रेंड लाइन पहले लगा दी थी। अब मैं फिबो के सारे लेवल यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने ये लेवल प्लॉट कर दिया है। अब बात करते हैं डाउन साइड के लिए कि हमें सेल कब करना है। देखो, सेल हमें दोस्तों तब करना है जब आपकी ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो आते हुए, ये ट्रेंड लाइन अभी मैंने 15 मिनट पे लगा के रखी हुई है। लेट मी प्लॉट दिस ट्रेंड लाइन ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब देखो आप कौन सा लेवल निकल कर आ रहा है। ये लेवल आपका निकल कर आ रहा है 17,500, 17,500 का लेवल अगर ब्रेक डाउन साइड के लिए देता है तो पुट की साइड जाएंगे, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि पुट में जाना ही जाना है। हो सकता है पुट में आपको ट्रैप करके आपका लॉस भी दे सकता है। तो 17,500 के नीचे जब निकलेगा पुट साइड जाना है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ये आपका फर्स्ट टॉप और ये बना आपका सेकेंड टॉप। तो यहाँ पर अगर कहीं बियरिश शाइन दिखाता है आपको 17,600 के लेवल पे, तो पुट मत बनाना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, बस थोड़ा बहुत टारगेट देगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा देख सोच समझ के ट्रेड करना, वरना हो सकता है तो स्काल्पिंग करना। बड़े टारगेट्स के लिए मत जाना, छोटे छोटे पॉइंट्स लेके यहाँ पर बाहर निकल जाना इस लेवल पर। तो निफ्टी के डाउट आई थिंक आपको क्लियर होंगे, मैंने बता दिया डाउन साइड के लिए और अप साइड के लिए। अब मेन जो चीज़ आती है वो है आपकी बैंक निफ्टी, जिसके लिए काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। ऑलरेडी मैंने लेवल सारे प्लॉट कर दिए हैं। टॉप टू बॉटम फिबोनाची लेवल लगाया है। अगर आप देखोगे एग्जैक्टली 61% का लेवल वहीं पर आ रहा है जहां पर मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है। समझ रहे हो आप? 61% का फिबो लेवल वहीं पर आ रहा है। तो अभी मैं फिलहाल इसको हटा देता हूं और आपका आ रहा है 50% का लेवल यहाँ पर। एक ट्रेंड लाइन में यहाँ पर भी डाल देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब फिबो का लेवल हटा देते हैं, बात करते हैं अपने लेवल्स के बारे में। तो यहाँ पर आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एग्जैक्टली यही लेवल हो जहाँ पर 61% का लेवल फिबो का आ रहा है। तो अगर कल मार्केट यहाँ पर अपना ये लेवल सस्टेन करता है ऊपर के लिए, मतलब सस्टेन करना चाहिए, वो होगा आपका 39,150 का लेवल। 39,150 का लेवल अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम कॉल साइड जाएंगे। उससे पहले कोई कॉल साइड हमें
नहीं जाना। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड की बात करते हैं। डाउन साइड के लिए मैंने यहाँ पर 50% का लेवल लगाया था फिबो का, भी आपको याद होगा, ग्रीन कलर की मैंने लाइन डाली थी ना, 50% का फिबो लेवल आ रहा है, जहां पर ये देखो आप, ये भी सपोर्ट, ये भी सपोर्ट और ये भी सपोर्ट, और एग्जैक्टली यहाँ पर भी आज रेजिस्टेंस लिया, फिर डाउनफॉल किया। तो अगर ये लेवल डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन देगा, जो कि है आपका 38,880, 38,880 का लेवल अगर डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन देता है तो पुट साइड में जाएंगे। 39,150 अगर ऊपर के लिए ब्रेकआउट देता है तो हम कॉल साइड जाएंगे। किस सिनेरियो में? अगर इस बीच, इस वाले इसमें देखो, इसके बीच में अगर ओपन हो जाए तब की बात हो रही है। गैप अप हो जाएगा तो ट्रेड अवॉइड, गैप डाउन हो जाएगा तो वेट करना है इस लेवल पर आने का, और यहाँ पर हमें कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, जो कि 38,600 का लेवल। तो क्या बताया मैंने, गैप अप होगा तो ट्रेड आपको करना है अवॉइड, और अगर गैप डाउन होगा तो यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर हमको कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है बैंक निफ्टी में। आई होप कि आपको क्लियर में समझ आया होगा। आज के मार्केट की बात करें कैसा रहा, देखो पहले इसने गैप डाउन, फिर एक बड़ी रैली, फिर डाउन, फिर एक बड़ी रैली, फिर डाउन, फिर एक बड़ी रैली। अब देखने में तो बड़ा सुंदर चार्ट लग रहा है, अरे मोमेंटम तो हुआ है, लेकिन अगर मैं कैलकुलेट करूं, यहाँ से लेके होते हैं आपके 300 पॉइंट, फिर डाउन होते हैं 400 पॉइंट, फिर ये होते हैं आपके 400 पॉइंट, और फिर ये मिला के 400 पॉइंट, तो टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो 1100-1200 पॉइंट का मोमेंटम एक दिन में जब देता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेड करना रिटेल ट्रेडर के लिए। तो इस बात का भी ध्यान रखना, इजी तो बिल्कुल नहीं था, पर हाँ जिसने बनाया वेरी गुड। जो कल में हमने एनालिसिस करी थी उसके अकॉर्डिंग हमारे लेवल भी ब्रेकआउट हुए थे। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंट्राडे स्टॉक्स की जो कल के लिए सिलेक्ट करे हैं। फर्स्ट पिक जो हमारी कल के लिए होने वाली है वो है आपकी सन फार्मा। सन फार्मा को क्यों सिलेक्ट किया गया है, क्या उसके पीछे का रीजन है, थोड़ा उसकी डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आप देखोगे एक रजिस्टेंस लिया है और रजिस्टेंस के बाद बिल्कुल अपने बॉटम पे आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रेक्टेंगल चैनल पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो रही है। अगर यहाँ से ये रिवर्सल दिखाता है 885 के ऊपर तो ये टारगेट्स और ये सेल, इन केस अगर डाउन साइड के लिए गिर जाता है तो फिर हम सेल करके चलेंगे, ये टारगेट और ये सेल होंगे। जो नेक्स्ट पिक होने वाली है वो है हमारी ल्यूपिन। ल्यूपिन में भी सेम वही पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़। अब दोनों, हाँ दोनों फार्मा सेक्टर के स्टॉकर क्यों सिलेक्ट करे हैं, देख लो रेंज में चल रहे हैं, ऊपर जाते हैं डाउन, डाउन जाते हैं तो ऊपर, ऊपर आते हैं तो फिर डाउन साइड का मोमेंटम और वहां से फिर डाउन। तो अब इस लेवल पर है, क्या सिचुएशन बन सकती है, दो ही सिचुएशन बन सकती है, या तो रिवर्सल दिखा के ऊपर, या तो ब्रेकडाउन दे दे, या साइडवेज हो जाए। साइडवेज होने के चांस ज्यादा हैं रादर देन की डाउन गिरने के। तो यहाँ पर हो सकता है ये ऊपर का रिवर्सल दिखाए तो उसके अकॉर्डिंग 680 बाइंग लेवल होगा, ये टारगेट, ये सेल, और ये होंगे हमारे डाउन साइड के लेवल अगर ब्रेकडाउन देता है तो। जो नेक्स्ट पिक होने वाली है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का तो आपने पैटर्न ही पहचान लिया होगा, कौन सा पैटर्न इसमें बना हुआ है, इसको हम कह सकते हैं आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। कंटिन्यूअसली नीचे से इसमें एक सपोर्ट मिलता आ रहा है, ब्रेकआउट के चांसेस कल दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आईटी इंडेक्स में तेजी मिलती है 1075 बाइंग हमारा होगा लेवल, ये टारगेट और ये सेल। अगर यहाँ से ये फॉल, जिसकी 30% चांस होते हैं, और अगर 30% सक्सेसफुल हुआ तो बड़ा फिर गिरावट भी आ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सेलिंग लेवल भी यहाँ पर निकाले हुए हैं। जो नेक्स्ट पिक होने वाली है वो है आरती इंडस्ट्रीज। यहाँ पर देखोगे एक चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं ब्रेकआउट देने के, क्योंकि कुछ इस टाइप का ये पैटर्न फॉर्मेशन, देखो इस पहले एक बड़ी रेंज थी, अब रेंज इसकी स्क्वीज हो चुकी है, और जब रेंज स्क्वीज होती है तो ये तो इधर साइड ब्रेकआउट ऊपर या फिर डाउन साइड के लिए देता है। तो हमने सिर्फ ऊपर का लेवल दिया है, 791 के ऊपर निकलता है तो बाय जाएंगे, ये हमारा ऐसा होगा, डाउन जाएगा तो फिर छोड़ देंगे। तो ये तो थे वो इंट्राडे स्टॉक जो मैंने आपके लिए कल के लिए सिलेक्ट करें, लेकिन जो कल दिए थे उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा देख लेते हैं। टाटा कंज्यूमर सेल करने दिया था 802 के नीचे, स्टॉक ने लो लगाए 798 के, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट था, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ बस। सेकंड जो स्टॉक था वो था जेएसडब्ल्यू स्टील, इसमें सेल करने को दिया था 646 के नीचे, इसने लो लगाए 646 के नीचे गया ही नहीं, तो फिर कोई ट्रेड नहीं बनता। जो नेक्स्ट पिक थी इंडसइंड बैंक, बाय करने को दिया था 1080 के ऊपर, हाई लगाए हैं 1100 के, बहुत ही बेहतरीन टारगेट हिट हुए। जो नेक्स्ट पिक थी अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट में देख लेते हैं क्या हुआ है। सेल करने दिया था 826 के नीचे, 816 तक ही जा पाया, जो कि हमारा सारे टारगेट इसमें भी हिट हो ही गए थे दोस्तों। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और मार्केट ट्रेडर पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एम करते हैं इस वीडियो में 1000 लाइक्स का, जो कि मुझे पता है आप लोग कर ही दोगे दोस्तों। बाय बाय।